हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं हम आज। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। मौर्य उत्तर, 5वें अध्याय पे आगे हैं। मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल। ये जो काल था, इसका कार्यकाल था 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। पहला नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? स्थापना 185 ईसा पूर्व में की, तो पुष्यमित्र ने की थी। सेकंड नंबर, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति के पद पर आसीन था। काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक थे। आगे चलते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्यों के अधीन। छठा नंबर, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क थे। ध्यान से अपना फोकस बना के रखिएगा। सातवां नंबर, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली। ओके गाइस, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, और जब फ्री हों तभी आप वीडियो देखेगा, नहीं तो मोबाइल को साइड में रख दीजिएगा। ओके गाइस, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। 9वां नंबर, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन ने की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। 19वां नंबर पे आते हैं हम। 19 नंबर है, भारतीयों के महानदेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने कराया। कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने का मुहूर्त चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कौन? चरक और नागार्जुन थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में शुरू किया। आते हैं हम 27 नंबर पे। देखिए गाइस, जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान होना चाहिए, कहीं और पर ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब आप पढ़ाई करें तो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही रखें, नहीं तो वरना मोबाइल बंद करके साइड में रख दें।
सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठण प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की? तो हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। अब 31 नंबर का, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। उत्तर है इसका डी, 3, 1, 2, 4। 3 शुंग, 1 सातवाहन, दूसरे नंबर पर है गुप्त, चौथे नंबर पे ये चोल। ये हो गया क्रम इसका। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही भारत पर। सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बैक्ट्रियन ग्रीक ने। ये इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, इसका सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ओके गाइस। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत। इसका भी आप स्नैपशॉट दीजिए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व ने राज किया। देखिए गाइस, जो लोग आप में से ये हिस्ट्री का, मैं अभी कम से कम ये 9वां 10वां चैप्टर होगा, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके चेक करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। 39 नंबर, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पेन चाओ वे चीनी जनरल थे, उन्होंने कनिष्क को हराया था। ओके गाइस, आगे चलते हैं। 40 नंबर, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। इसका आप सेल्फ स्टडी करिएगा गाइस, वीडियो को रोक करके आप इसकी सेल्फ स्टडी करिएगा, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे कि 45 नंबर, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन काल के भारत 51 नंबर, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानी, शक, कुषाण। 52 नंबर, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। 53 नंबर, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। जिसका मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप उसको वीडियो रोक करके आप उसकी सेल्फ स्टडी करिएगा। ओके गाइस, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इम्पोर्टेंट सभी है अपने आप में। सिक्सटी 69 नंबर, प्राचीन भारत में निम्न में से किस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी से संबंधित था। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और स्टडी पे अपना फोकस बनाए रखिए, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।